फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्रिएटिव लर्निंग पर। राधे राधे। चलिए, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि वो जो सेशन मेरा प्रीवियस चल रहा था वो मिस हो गया था, कुछ काम आ गया था मुझे। चलिए, जो क्वेश्चन मैं करवा रही थी आपको, क्या दिया हुआ था, -47 डिग्री 30 मिनट। तो इसमें मैंने आप लोगों को एक रूल तो बताया हुआ था कि 1 मिनट इक्वल 60 डिग्री होता है, जबकि आपका एक रूल और होता है। तो वो रूल क्या होता है कि 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट होता है। ठीक है, क्योंकि डिग्री से रिलेटेड तो होना चाहिए ना। अगर इसको मिनट में है तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए कोई तो रूल बना होगा। तो वो रूल होता है आपका 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट। ठीक है, और जो यहाँ पे दिया हुआ है 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो आपका जैसे यहाँ से आप लोगों को 1 मिनट इक्वल निकालना हो तो 1/60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? इसको मैं इस साइड ले गई और यहाँ पर 1 आ गया। अब अगर 30 मिनट है, 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसके मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 30 से 2 कट जाएगा, अर्थात आपका आ जाएगा ½ डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया या नहीं? आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए। अब क्या दिया हुआ है, आप लोगों को रेडियन में चेंज करना है। चलिए, पहले दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर बाद में। तो क्या दिया हुआ था, -47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री आ गए। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 का गुणा करा देंगे। 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 1 9 +1, तो ये घट जाएंगे, अर्थात यहाँ से आपका आ जाएगा -93/2 डिग्री। अब क्या दिया हुआ होता है कि अगर आपका कोई पाई रेडियन इक्वल आपका 180 डिग्री होता है ना, तो अगर डिग्री से आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इक्वल आपका हो जाएगा π/180। ये आपका रेडियन का साइन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपका ठीक है, तो अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 डिग्री इक्वल π/180 डिग्री है, तो -93/2 मल्टीप्लाई π/180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखें कुछ कट रहा है या नहीं। तो 9 3 12 और 8 1 9, ये 3 से कट जाएंगे। तो 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -31 π/120। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया नहीं? आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब आप लोगों को 240 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो 240 मल्टीप्लाई π/, अब आप लोगों को लर्न हो गया होगा जो आपका फैक्ट, बेसिक फैक्ट है, तो आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हैं। क्या देखेंगे, ये दोनों कट रहे हैं, 0 से 0, 6 से 6 चौको 24, 6 तिरका 18, अर्थात आपका आ गया 4/3 रेडियन। ठीक है, या आप लोग सी लिख दें या तो रेडियन लिख सकते हैं, दोनों चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 520 डिग्री, इसको भी रेडियन में चेंज करना है। तो 520 डिग्री मल्टीप्लाई π/180 डिग्री, 0 से 0 कट जाएगा। देख रहे हैं, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 26, यहाँ पे आ जाएगा 9, अर्थात यहाँ से आ गया आपका 26 π/9 रेडियन। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित
रेडियन माप के। अब इसमें आप लोगों को डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करना है, ताकि कैलकुलेशन अगर आप लोगों की एक जगह भी मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को दिया हुआ इंस्ट्रक्शन की पाई इक्वल आप लोग 22/7 का प्रयोग करें, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 11/16 रेडियन, ठीक है। तो इसको आप लोग चेंज करेंगे तो आप लोगों को पता है कि रूल पता है ना कि पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री। तो जैसे एक रेडियन इक्वल निकाला जाए तो आपका आ जाएगा 180, ये पाई इस साइड आ जाएगा पाई डिग्री। तो यहाँ से आप लोगों का कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप लोगों को कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप लोग 180/पाई का मल्टीप्लाई करा के वैल्यू अटेन कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। इसमें से 180/पाई का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब क्या बोल रहा है कि पाई की वैल्यू रखनी है ना, तो चलिए इतना पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या देखें कि चलिए पुट कर देते हैं पाई इक्वल 27 पुट करने पर, तो 11/16 मल्टीप्लाई 180, नीचे आ जाएगा 22/7, 7 आएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या देखें 11 से 22 कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये दोनों देखें कट रहे हैं या नहीं, तो 4 से कट जाएंगे। 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। अब यहाँ से आपका आ जाएगा 7 का 45 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 28 3 31/8। अब इसमें अगर 8 का पूरा तो ये डिविजिबल है नहीं, क्योंकि इसके जो 3 डिजिट हैं ये नहीं काट रहे हैं, ठीक है। तो इसका इसमें भाग देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे देते हैं तब पूरा समझ में आ जाएगा। 8 4 जा नहीं 8 3 जा कितना होता है 24, कितना आया 7 5, अब कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, तो 8 9 जा 72, कितना आया रिमाइंडर 3, ठीक है। तो आपका ये तो आ गया, ये आ गया आपका डिग्री, ठीक है। और ये आपका रिमाइंडर बचा है तो ये आपका आ गया मिनट। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 39 डिग्री और 3/8 मिनट। अब मिनट को आप लोग क्या मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो ना, और सेकेंड के लिए रूल होता है 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड। आप लोग ये रूल ज़रूर लर्न कर लीजिएगा क्योंकि इन सब का काफ़ी यूज होता है। तो यहाँ पर जैसे 3/8 मिनट है तो इसको सेकेंड बदलने के लिए मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये पूरा नहीं कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8 15 टाइम्स, यहाँ से आ गया आपका 45/2। अब फिर से इसमें भाग देंगे, फिर यही प्रोसेस लगेगा 2 45, तो 2 दूनी 4 और फिर 5 उतारा, 2 दूनी 4, फिर क्या आया रिमाइंडर 1 आया। अब क्या करेंगे कि जो आपका 22 है ये आ गया मिनट में, तो यहाँ से लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट, और ये 1/2 क्या आ गया सेकेंड। तो इसको अगर किस में चेंज कर सकते हैं, तो जब एक सेकेंड अगर यहाँ से निकाला जाए तो कितना हो जाएगा
रोल की मैं बात कर रही हूँ, तो 1 सेकेंड आपका हो जाएगा 1/60 मिनट के। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप लोग 1/2 का आप लोगों का निकल के आ जाएगा डायरेक्ट 30 सेकेंड। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए और जुड़े रहिए क्रिएटिव लर्निंग के साथ। और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।